हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ किसानों के हवाले से ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस वीडियो में लास्ट अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बताते हैं किसानों के लिए नितिन गडकरी की बड़ी तैयारी। खेतों में दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, जानिए क्या है प्लान। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हमेशा से नई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ावा देने की बात करते हैं। देश में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग को बल देने की वकालत भी करते हैं। इस बार उनका फोकस अहम शहरियों के साथ ही देश के किसानों पर भी है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि वह जल्दी भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर की और ट्रक लॉन्च करने की तैयारी में हैं। दोस्तों, पुणे में एक सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने ये भी कहा कि सरकार की वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग में बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। इस कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही मैं एक ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च करूँगा। उन्होंने ये भी कहा इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता कई गुना बढ़ जाएगी। गडकरी ने कहा कि बजाज और टीवीएस हीरो ने इलेक्ट्रिक बाइक पेश की है और इलेक्ट्रिक रिक्शा भी सड़कों पर है। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 तक ऑटोमोबाइल उद्योग में कुल कारोबार मौजूदा 6.5 लाख करोड़ रुपये से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा ऑटोमोबाइल प्रमुख क्षेत्रों में एक जो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सरकार ने उच्चतम जीएसटी का भुगतान करता है। निर्यात में ऑटोमोबाइल उद्योग की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। कई कंपनियां अपने वाहनों का 50% से अधिक निर्यात करती हैं। उन्होंने कहा पेट्रोल और एथेनॉल ऊष्मीय मान को बराबर करने में रूसी वैज्ञानिकों की मदद के प्रयोग में सफल रहा है। ये एक गेम चेंजर तकनीक साबित हो सकती है। दोस्तों, हम बायो सीएनजी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, कृषि मशीनरी चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जेसीबी 50% सीएनजी और 50% डीजल चल सकती है। गडकरी ने ये भी कहा कृषि उपकरणों फ्लैक्सी इंजन में बदलने के प्रयोग किए जाने चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में डीजल पर निर्भरता कम रहेगी और खर्चे पर नियंत्रण होगा। हालांकि गडकरी ने आने वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। एथेनॉल के प्रयोग के जोर हाल ही में नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पारंपरिक फ्यूल और डीजल के बजाय एथेनॉल, मेथनॉल, ग्रीन के हाइड्रोजन ईंधन अन्य विकल्पों पर वाहनों के लिए एथेनॉल का प्रयोग करने पर जोर दिया है। दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं हाल ही में नितिन गडकरी ने देश में ऑटो इंडस्ट्री के पारंपरिक फ्यूल पेट्रोल डीजल की बजाय एथेनॉल, मेथनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन अन्य ईंधन विकल्पों पर वाहनों पर निर्माण जोर देने की बात करते हैं। गडकरी ने इस बयान को ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री स्वागत भी किया है। न्यू फ्यूल वाहनों में काम करने की अपनी मंशा भी जाहिर की थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये भी कहा कि मैं ऑटोमोबाइल उद्योग में सभी अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा और इंजन लाने में हमारा सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा मैं मानता हूं कि 4 पहिए 2 पहिए दोनों में एक तरह के पेट्रोल और एथेनॉल फ्यूल आसानी से चल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको खबर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम आपको ऐसी खबरें हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।